बेहतर और बेटर तरीके से कम्युनिटी के बारे में बता पाएंगे कि इस कानून जो बनने जा रहा है इसके बारे में कम्युनिटी क्या सोचती है। निजामी साहब, स्वागत आपका। तो बताइए, ये मुसलमानों के हक में है या उनके खिलाफ है? देखिए ब्रजेश भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने शुरुआत में अपनी बात अर्ज करने का मौका दिया है। देखिए, अगर बीजेपी ये बात कहे, जैसे अभी हमारे डॉक्टर समीर सिंह साहब एक लंबी चौड़ी तकरीर में उन्होंने वजाहत की है कि ये मुसलमानों के उत्थान के लिए, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए और मुसलमानों की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बिल लाया गया है, तो ये सिर्फ एक हास्यास्पद गुफ्तगू होगी, मज़हका के गुफ्तगू होगी। क्योंकि मैं बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि जब माइनॉरिटी का बजट है, अल्पसंख्यकों का जो बजट है, वो ऑलरेडी सरकार कम कर चुकी है। मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप जो मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जारी की गई थी, वो भी सरकार बंद कर चुकी है। इसके अलावा आप देखें कि जब कोई यात्रा निकलती है तो मुसलमानों को यह हुक्म दिया जाता है कि आप वहाँ पर अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखेंगे। इसके अलावा आप ये देखें कि जब कोई छोटी सी गलती होती है तो बुलडोज़र हमारे मकानों पे चलाया जाता है। अब आप वक्फ की अगर बात करें तो वक्फ में डॉक्टर समीर साहब को अभी मौका मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा बता दें कि जिससे मुसलमानों का उत्थान होने वाला। हालांकि जिस करप्शन की और जिस भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल से पहले की सूरत हाल, जो मौजूदा वक्फ एक्ट है, उसमें यह सज़ा थी कि अगर कोई मुतवल्ली भ्रष्ट पाया जाता है तो उसको 2 साल की सज़ा हो सकती। सरकार ये बिल ला रही है, इसमें यह कह दिया कि साहब जो सज़ा होगी वो गिरफ्तारी उसमें नहीं होगी, उसमें कोई सज़ा का प्रावधान नहीं रखा है। तीसरी बात आपने ये की, सर्वे कमिश्नर हटा दिए, एडिशनल सर्वे कमिश्नर हटा दिए। एक पॉइंट आपने और कर दिया कि अगर कोई वक्फ को ज़मीन देना चाहे, जायदाद देना चाहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 5 साल से मुसलमान हो। दूसरी जगह पर यह कानून नहीं है। अगर कोई हिंदू अपनी ज़मीन मठ और मंदिर में देना चाहे तो उसके लिए यह कानून नहीं है कि उसका हिंदू 5 साल के लिए होना ज़रूरी है, बल्कि यहां शर्त ये बात कौन सर्टिफाई करेगा कि फला व्यक्ति 5 साल से कम कम मुसलमान होना जरूरी, मुस्लिम है या नहीं? ये कैसे डिसाइड होगा? जी सर नहीं, यही तो मसला है सर कि अब आप ये देखें कि आप शहद में जो जहर है उसमें शहद मिलाकर पेश कर रहे हैं और दुनिया को ये कह रहे हैं कि यह शहद है। आपने पूरा, आपका 10 साल का इतिहास है, आपने मदरसों के बारे में क्या किया? मदरसों को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। अभी ट्रिपल तलाक की ये बात कर रहे थे। जब ट्रिपल तलाक का बिल आया तो एक नारा दिया गया कि मुस्लिम महिलाओं का उत्थान होगा। होना तो यह चाहिए था कि नहीं मुस्लिम महिलाएं, तमाम मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता, लेकिन कम से कम वो महिलाएं जिनको आपने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। अभी जब ट्रिपल तलाक का मसला हुआ था तो आप ही के हमारे साथ कितनी मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारी बहनें बैठती थीं जो जोर जोर से चिल्लाती थी कि बहुत अच्छा मोदी जी कर रहे हैं। आज उनका नामो निशान नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है कि वो गई कहाँ है। आप उनको रिजर्वेशन दे देते, उनके लिए कोई सीट निर्धारित कर देते। सरकार का एक भी मुसलमान को टिकट न देने वाली पार्टी, यूनियन होम मिनिस्टर का जरूर स्टेटमेंट सुना होगा। एक भी मुसलमान को, जी मैंने सुना है, उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हालांकि आप कह रहे हैं कि जहर 2 बातें शहद में दिया जा रहा है, मैं उस पर बात, लेकिन कुछ पक्ष भी उन्होंने रखे हैं, क्या उन्हें कंसीडर किया आपने? नहीं, मैं उस पर मैं उसी पे बात कर रहा हूं सर। देखिए सर, उसमें दिक्कत यह है ब्रजेश भाई कि सुबह किरण रिजिजू साहब ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि वक्फ जो अथॉरिटी होगी या वक्फ बोर्ड होगा उसमें 1 गैर मुस्लिम, 2 गैर मुस्लिम शामिल किए जाएंगे। आप ऑन रिकॉर्ड वो है, उसको आप कोट कर सकते हैं। शाम को झूठ बोल दिया गया कि नहीं, कोई मुसलमान परेशान ना हो, वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं रखा जाएगा। आप लिखित में कह रहे हैं कि नहीं, 2 गैर मुस्लिम हम इसमें शामिल करेंगे। आपका जो कार्य मंत्रालय, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है, वो बयान दे रहा है ऑन रिकॉर्ड कि इसमें हम गैर मुस्लिम शामिल करेंगे। ऑन रिकॉर्ड और शाम को आप कह रहे हैं संसद कि में इसमें हम गृह मंत्री शामिल करेंगे। नंबर 2 की पोजीशन वाले नेता, अगर आपको या आपकी कम्युनिटी को ये भरोसा दिला रहे हैं नो इस्लामिक मेंबर, जी बिल्कुल, तो क्या आपको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? जी सर बिल्कुल मानना चाहिए। इससे पहले जो हमारे राजनाथ सिंह साहब थे, उन्होंने भी एक भरोसा दिलाया था मुसलमानों को कि किसी भी मुसलमान को देशद्रोह की नज़र से या देश के खिलाफ जाने की नज़र से नहीं देखना चाहिए। उसके बाद कितने बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ उनको पाकिस्तान भेजने की बात की। कल मैं आपके चैनल पर बैठा था सुबह, एक समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता साहब को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने पाकिस्तान जाने की बात दी और उनसे कहा कि आप पाकिस्तान चले जाएं। तो आप गृह मंत्री की बात कर रहे हैं साहब, गृह मंत्री कुछ बयान देते हैं, आपकी पार्टी के नेता कुछ बयान देते हैं।
तो ये विरोधाभास जो है कैसे नज़र आएगा? मैं दूसरे आवाम को चरण कैसे में हम आपके समझाएं? बाकी विचारों को